So students, here we will see the definitions. First is, what is noun? As you know, noun is a name of a person, place or thing. Okay. Now case. What is case? Case indicates how a noun is used in relation to the other words in a sentence. ओके, केस क्या इंडिकेट करता है कि जो नाउन यूज़ हुई हैं वो सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ में उसका क्या रिलेशन है. सो उसको हम क्या कहते हैं, केस. देयर आर 4 केसेस ऑफ नाउन. नाउन के कितने केसेस हैं, 4. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस. ठीक है, इसको हम नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस कहते हैं. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस. थर्ड, वोकेटिव केस. फोर्थ, possessive case. So let's see, I have explained you it already. Now let's see the definitions. Nominative case. When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative या फिर subjective case. अगर नाउन कैसे यूज हो, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जस्ट सी द एग्जाम्पल. सीमा राइट्स अ लेटर. हियर सीमा इज सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट. सो सीमा इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सो वी कैन से सीमा इज सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस इन द सेंटेंस. ओके, सेंटेंस में सीमा जो है वो सब्जेक्टिव केस है. ऑब्जेक्टिव केस. व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. अगर नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हो तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस. जस्ट सी द एग्जाम्पल. पंकज बीट्स श्याम. ओके, पंकज बीट्स श्याम, इसमें सब्जेक्ट है पंकज, बीट्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज श्याम. ओके, सो वी कैन से श्याम इज ऑब्जेक्टिव केस, मीन्स श्याम इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. Now vocative case. What is vocative case? When a noun is used for addressing someone, it is said to be in the vocative case. For example, students, today we will learn chapter 1. Okay, so students, I am addressing the students को address किया जा रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स आज हम लेसन 1 लर्न करेंगे. सो स्टूडेंट्स इज वोकेटिव केस. हरीश, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ वोकेटिव केस. सो इन दिस सेंटेंस वी आर एड्रेसिंग हरीश को एड्रेस किया जा रहा है, हरीश से पूछा जा रहा है. एड्रेस करना मीन्स किसी से कुछ पूछना, किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ ऑर्डर करना, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना. अगर हम किसी से करते हैं तो वो हमारा होता है वोकेटिव केस में. एंड वन मोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोकेटिव केस कि वोकेटिव केस के बाद जनरली हम लोग कॉमा पुटअप करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ओ गॉड हेल्प मी. ओके, सो इन दिस सेंटेंस गॉड इज इन वोकेटिव केस बिकॉज वी आर एड्रेसिंग गॉड. हम भगवान को एड्रेस करें कि हे भगवान हमारी मदद करो. ओके, नेक्स्ट वन मोर इज मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, सो नाउ समवन इज एड्रेसिंग टू मैम. ठीक है, मैम को बोल रहे हैं कि मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. सो हियर इज वी आर एड्रेसिंग टू मैम, सो मैम इज वोकेटिव केस. Here Sonu, Monu, Golu come here. Okay, so here is we are addressing Sonu, Monu, Golu. 3 लोगों को हम एड्रेस करना है. सो हमारा ये तीनों जो हैं ये तीनों हमारे काय में होंगे वोकेटिव केस. इसको हम क्या कहेंगे, वोकेटिव केस. अगर हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो वो हमारा वोकेटिव केस में आता है. पजेसिव केस. When the form of a noun is changed to show ownership or possession, it is said to be in the possessive case. अगर हम इसमें क्या होता है, नाउन की फॉर्म चेंज हो जाती है.
नाउन की फॉर्म चेंज हो जाती है। किस चीज़ के लिए हम नाउन की फॉर्म को चेंज करते हैं? टू शो ऑनरशिप और पोजेशन। किसी भी चीज़ पे अपनी ऑनरशिप बतानी हो, अपना पोजेशन बताना हो कि ये मेरा है, तो उसमें हमको नाउन में कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं। और इन्हीं चेंजेस, जब नाउन में ये चेंजेस हम कर लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं, तब हमारी नाउन जो है वो कायम हो जाती है पॉजेसिव केस। The possessive case of a noun is usually formed by adding apostrophe s to the noun. नाउन में हम क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। ये जो साइन होता है ये एपोस्ट्रोफी का साइन है, और इसके बाद हम एस लगा देते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस। तो हमारा ये जो हो जाता है ये हो जाता है एपोस्ट्रोफी एस। सो एपोस्ट्रोफी एस अगर हम नाउन में ऐड कर दें तब नाउन हमारी कायम में होगी पॉजेसिव केस। But in some cases only the apostrophe is used and the letter s is omitted. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ओनरशिप भी बताते हैं लेकिन बस काय का यूज़ करते हैं? ओनली एपोस्ट्रोफी, खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, तब भी पोजेशन हम शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल राइट द एग्जाम्पल, दिस इज Mahi's pen. Okay, I have written here example, this is Mahi's pen. So here I have written Mahi's. माही में मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया और एस लगाया, मीन्स इसमें क्या हो रहा है? जो ये पेन है मैं बता रही हूँ कि इसका ओनर कौन है? माही। ये पेन किसका है? माही का। तो पेन की ओनर कौन होगी? माही। सो माहीज जो मैंने लिखा है ये क्या होगा? हमारा पॉजेसिव केस। माही क्या होगा? पॉजेसिव केस। ओके, so I hope you have understand that what is case, how many types of case, what is nominative or subjective case, what is objective case, what is vocative case, and what is possessive case. And I hope you all have enjoyed this